हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे। आइडेंटिटी इसको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हिंट आपको दी है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो वैसे भी हम कन्वर्ट ही करते हैं साइन कॉस में, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो एल एच एस इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, एल एच एस को सिंप्लीफाई करेंगे साइन कॉस में। टेन को साइन कॉस में लिख देंगे। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉट की जगह पे 1 को 1 ही रखेंगे, कॉट की जगह पे कॉस बाय साइन, प्लस कॉट की जगह पे कॉस बाय साइन, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। 10 की जगह पे साइन बाय कॉस। अब न्यूमरेटर में एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, साइन बाय कॉस एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्या, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा एलसीएम होगा इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे साइन है इसलिए एज इट इज रहेगा माइनस कॉस। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर तो एज इट इज रहेगा कॉस बाय साइन थीटा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है इसलिए एलसीएम कॉस आएगा, ठीक है। कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस, तो यहाँ पे कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस आ जाएगा इधर, माइनस यहाँ पे तो कॉस है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। कॉस ऑलरेडी है इसलिए जो है वही रहेगा साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है पूरा, उसका भी डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। और ये इसके साथ चला जाएगा सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू इसके साथ कॉस थीटा, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट, 2 टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट में लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में साइन इसके साथ आ जाएगा तो साइन थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये इसके साथ आ गया, 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लिखो। अब क्या होगा, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो एलसीएम में इजी हम ले सके इसलिए क्या करना है, एलसीएम इजीली ले सके इसलिए इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी तरह। तो कॉस माइनस साइन है तो साइन माइनस कॉस करेंगे तो माइनस बाहर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक स्टेप कम कर देते हैं, आप एक स्टेप ज़्यादा लिख सकते हो। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस कॉस, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया इसलिए माइनस बाहर निकलेगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा सेम है, और कॉस एंड साइन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ये एलसीएम हो जाएगा तीनों, ठीक है। ये दोनों कॉमन ही है, ये दोनों दूसरे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस और ये तो है ही ऑलरेडी, तो कॉस और ये है इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन से। यहाँ पे तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या है, साइन एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये है, ठीक है, ये और ये, तो कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर है, और कॉस से मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा, ओके। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी, 9th स्टैंडर्ड में आता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर, माइनस की जगह होता है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्सरसाइज में आता था 2nd चैप्टर में, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, और एक प्लस वाली थी, प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इतना फर्क है।
तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी किसकी जगह पे, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह पे। तो साइन क्या होगा ए और कॉस बी, तो उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए क्या होगा साइन, क्यूब है ना, तो ए क्या होगा साइन और बी होगा कॉस, उसके हिसाब से मैंने सिंप्लीफाई किया। डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस ये एज इट इज लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यही बचा। अब दोनों को इंडिविजुअली लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय होल प्लस ये डिवाइडेड बाय होल। ठीक है, इंडिविजुअली लिख सकते हैं हम होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, इसलिए 1 ये डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, सब कैंसिल आउट हो गया तो 1। ठीक है, तो वो 1 पहले भी लिख सकते हैं, प्लस है तो पहले भी लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमें ऐसे ही लाना है प्लस। अब 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 यानी 1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 दो बार लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 1 अपन कॉस क्या लिखेंगे सेक, 1 अपन साइन कॉस है, तो ये आ गया, तो इसके बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, और वो 1, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आ गया, वही आपका क्या है RHS। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, ऐसे करके ये वाली आइडेंटिटी याद रखना इसमें। ठीक है, और सिंप्लीफाई किया है यहाँ तक तो। ठीक है, फिर LCM, फिर ये आइडेंटिटी यूज़ की, फिर कैंसिल आउट हुआ, फिर होल डिवाइडेड बाय लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय तो इंडिविजुअली लिख दिया, और सिंपली इसके बारे में क्या लिख दिया रेसिप्रोकल्स लिख दिए, तो आपका आइडेंटिटी ऐसे प्रूव होगा। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।